2020 एक क़यामत ढाने वाला साल। हर तरफ परेशानियां, डर और अफरा तफरी का माहौल। एक महामारी, साइक्लोन्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, भूकंप, जगह जगह बड़े पैमाने पर आग, लोग और देशों के बीच तनाव, टिड्डों के झुंड का हमला और न जाने क्या क्या। आज हम इस वीडियो में इन सारी घटनाओं को शास्त्र यानी सीक्रेट स्क्रिप्चर्स के साथ रिलेट करेंगे। इन सारी घटनाओं के बारे में स्क्रिप्चर्स क्या कहता है, क्या इनकी भविष्यवाणी स्क्रिप्चर्स में है, क्या ये सारी विपदाएं भगवान की तरफ से है या महज एक क्लाइमेटिक रिएक्शन है। हमारे चैनल रिलीजियस फैक्ट्स में पहले से ही इस साल के सबसे बड़े महामारी कोविड-19 के बारे में वीडियोस अपलोडेड है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे टॉपिक्स कोरोना वायरस, मैन मेड और नेचुरल, कोरोना वायरस एंड रिलीजियस व्यूज़, बेनिफिट्स ऑफ कोरोना वायरस एंड इफेक्ट्स। वीडियो के पहले हिस्से में हम 2020 के सबसे बड़े कुछ डिजास्टर्स पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग जो महीनों तक जलती रही। 18 मिलियन एकर्स तक की आग फैली हुई थी। हज़ारों को बचाया गया और अप्रोक्सीमेट 1.1 बिलियन प्राणियों की मौत हुई। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी फॉरेस्ट फायर थी। बहुत लोगों ने अपना जान गंवाया। 3000 प्लस घर बर्बाद हो गए। मिड फेब के बारिश के चलते वो आग बुझ तो गई, मगर और बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर गई। जंगल के राख और कीचड़ नदियों में बह गए, जिसके चलते करीब और मिलियंस मछलियां मर गई। नंबर 2, वोल्केनिक इरप्शन। फिलीपींस में टाल वोल्केनो इरप्शन की वजह से 12 जनवरी को अलर्ट लेवल 4 जारी कर दिया गया। टाल वोल्केनो का रेडियस करीब 14 किलोमीटर तक था, जिसकी वजह से अप्रॉक्स 4,60,000 लोगों की जान खतरे में थी। टाल वोल्केनो की वजह से साइंटिस्ट ने वोल्केनिक सुनामी का भी आशंका किया है। वोल्केनिक इरप्शन का दूसरा शिकार बना जापान। ये वोल्केनो साउदर्न जापान में हुआ था। जेएमए ने बताया कि कोई ख़ास जान का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इसके लावा रॉक्स 300 मीटर्स तक जा गिरे, जिसकी वजह से आसपास एक डर का माहौल फैल गया। तीसरा, मेक्सिको भी इस साल विशाल वोल्केनिक इरप्शंस का शिकार बना। इस साल और भी कई देशों में छोटे बड़े वोल्केनिक इरप्शंस देखे गए। नंबर 3, अर्थक्वेक्स, भूकंप का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा इस साल पुएर्तो रिको को। इस साल पुएर्तो रिको में करीब 2000 से भी ज़्यादा भूकंप हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा था जनवरी 7 को हुआ 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा भूकंप। बहुत लोगों की मौत हुई। करीब 600 बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो गई। टोटल अप्रॉक्स $110 मिलियन का नुकसान हुआ। दूसरा, टर्की। 24 जनवरी को ईस्टर्न टर्की में 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, जिसके चलते 41 लोगों की जान गई और 1600 से भी ज़्यादा घायल हुए। करीब 274 बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई और 11,032 बिल्डिंग्स को छोटी बड़ी नुकसान हुई। इस साल विश्व भर में 4.4 या 4.4 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा कुल 1232 भूकंप हुए हैं। जमैका, रशिया, इंडिया, मेक्सिको, यूएस, ईरान और भी बहुत सारे देशों में भूकंप ने इस साल दस्तक दी है। नंबर 4, फ्लड्स। पहला, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में भारी बारिश के चलते हुई गंभीर फ्लड। लैंडस्लाइड और फ्लड की वजह से 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को पहुंचा नुकसान। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। वाइल्ड फायर के बाद मिड फेब में हुई बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया में हुई फ्लड। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स को सबसे ज़्यादा पहुंचा नुकसान। सिडनी में पिछले 30 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। हालांकि ये बारिश जंगलों की आग को बुझाने में काम आई, लेकिन साथ ही और कई परेशानियां खड़ी कर दी। तीसरा, ब्राज़ील में भी इस साल भारी बारिश के चलते हुई फ्लड्स और लैंडस्लाइड। चौथा, मदागास्कर के 7 रीजन से करीब 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को फ्लड के चलते हटाया गया। गवर्नमेंट ने किया नेशनल इमरजेंसी जारी। इस साल और भी कई देश जैसे इंडिया, स्पेन, बांग्लादेश, इन सब देशों में भी फ्लड्स देखे गए। नंबर 5, लोकस्ट प्लेग और लोकस्ट अटैक यानी टिड्डों के झुंड का हमला, जिसका सबसे पहला शिकार बना अफ्रीका। टिड्डों के झुंड बिलियंस की संख्या में ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ महीनों से उड़ रहे हैं, फसलों और पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहे हैं। अफ्रीका में पिछले 70 साल का ये सबसे बड़ा टिड्डों का हमला है। ये टिड्डों के झुंड अफ्रीका से होते हुए आसपास के देश जैसे ओमान, पाकिस्तान, इराक, इंडिया तक जा पहुँचे। फरवरी में ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ देशों में जैसे इथियोपिया, सोमालिया, येमेन, ओमान, पाकिस्तान, इराक, केनिया और भी कई शहरों में इमरजेंसी जारी कर दिया। लोग भुखमरी और अकाल की हालत में पहुंचने वाले हैं। अफ्रीका में ही कीटनाशक छिड़कने के लिए करीब $70 मिलियन की ज़रूरत थी, जो कि इन टिड्डों के झुंड से
फसलों को बचाने का इकलौता रास्ता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये टिड्डों का हमला क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ है। 6 एंट इन्वेजन यानी चींटियों का आक्रमण। ईस्टर्न अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, इराक, ओमान, इन देशों के कई हिस्सों में बड़ी आकार के झुंड में चींटियां रेसिडेंशियल एरियाज में देखी गई। ये भी क्लाइमेटिक चेंज के चलते हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। नंबर 8, टोर्नेडो। यूएस के जोहान्सबर्ग और अरकानसास हुए भयंकर टोर्नेडो यानी बवंडर के शिकार। 22 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। 83 घर बर्बाद हो गए। 400 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी और नुकसान दर्ज की गई। ऑफिशियल्स ने बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो इससे भी भयंकर माहौल होने का अंदेशा था। नंबर 9, स्टॉर्म यानी तूफान। पहला, स्पेन। तेज़ हवाएं, भारी बारिश, हेल स्टॉर्म और बड़ी बड़ी लहरें। शहरों में इलेक्ट्रिसिटी और पावर लॉस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और लोगों को भी नुकसान पहुंचा। आखिर में ये तूफान एक पूरे शहर को जगहदार समुद्री झाग से भरा हुआ छोड़ गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑस्ट्रेलिया इस साल हिस्ट्री के सबसे बड़े जंगली आग और बाढ़ से जूझ रहा था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया इस साल विनाशक धूल के तूफान का भी शिकार बना। नंबर 10, स्नोफॉल यानी हिमपात। कनाडा, जनवरी 17 को कनाडा के एरिज़ोना में 76 सेंटीमीटर तक की हुई हिमपात। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी ऐलान कर दिया, सारे बिजनेसेस बंद कर दिए गए, पूरा शहर स्नो से भर गया था जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा। नंबर 11, कोरोना वायरस, द पेंडेमिक ऑफ 2020, 2020 का महामारी। चाइना, वुहान, पहले कभी ना देखा गया एक वायरस का इस साल प्रकोप हुआ चाइनीज सिटी वुहान में, जिसकी वजह से लाखों के तादाद में जाने गई और अभी तक उसका कोई तोड़ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को नहीं मिला। WHO ने मार्च 12 को इसे ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक सर्वव्यापी महामारी घोषित किया। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 5,54,550 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड टोटल केसेस है 45,78,092। वर्ल्ड वाइड टोटल रिकवरी केसेस है 71,46,519। इसमें सबसे पहले नंबर पे है USA और उसके बाद है ब्राज़ील। अभी तक कोविड-19 का कोई भी विशिष्ट इलाज या वैक्सीन तैयार हुआ ही नहीं है। इस साल कई और भी हादसे हुए जिनकी वजह से यह साल इतिहास के पन्नों पे शुमार हुआ। पहला, US वर्सेस ईरान। इराक की US मिलिट्री बेसिस पे ईरान की मिसाइल अटैक्स। ये अटैक ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या एक ड्रोन अटैक से की गई थी, उसके प्रतिशोध में था। एक तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआत जैसा था ये। दूसरा, कई और देशों के बीच देखी गई कूटनीतिक युद्ध यानी डिप्लोमेटिक वॉर्स और कई सारी विरोध यानी प्रोटेस्ट, जैसे ईरान USA में ब्लैक प्रोटेस्ट, इंडिया में प्रोटेस्ट, इंडिया के साथ नेपाल, चाइना एंड ऑल टाइम फेमस पाकिस्तान के कूटनीतिक युद्ध और भी कई सारे देशों के बीच देखी गई इस साल तनाव। तीसरा, प्लेन क्रैशेस। यूक्रेन में प्लेन क्रैश की वजह से हुई 176 लोगों की मौत। पाकिस्तान के PIA प्लेन क्रैश में प्लेन के ऑनबोर्ड सारे पैसेंजर्स की हुई मौत। फिलीपींस में एक प्लेन टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुई जिसकी वजह से 8 मेडिकोस, डॉक्टर्स और नर्सेस की जान गई। अब हम स्पेशली एक नज़र डालते हैं इंडिया में हुई इस साल की कुछ हादसों पर। पहला, दिल्ली के तुगलकाबाद में लगी भीषण आग जिसकी वजह से पहुंचा काफ़ी नुकसान। दूसरा, अर्थक्वेक। दिल्ली NCR में 4.6 मैग्नीट्यूड का हुआ भूकंप। दिल्ली में सिर्फ 2 महीने में ही हुए 11 भूकंप। और भी कई राज्य इस साल बने भूकंप के शिकार, जैसे अरुणाचल प्रदेश 4 मैग्नीट्यूड का, झारखंड 4.7 मैग्नीट्यूड का। और भी कई राज्य जैसे असम, UP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब इस साल बने भूकंप के शिकार। तीसरा, डस्ट स्टॉर्म्स। राज्य जैसे असम, राजस्थान बने धूल के चक्रवात के शिकार। नंबर 4 पे साइक्लोन्स, साइक्लोन एम्फान और साइक्लोन निसाग्रा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन एम्फान की वजह से 10 से 15 लोगों की हुई मौत। हवा 130 से 185 प्रति घंटे के रफ्तार से चली। कुछ ही घंटों में ये कयामत का नज़रिया दिखा गई। नेक्स्ट, साइक्लोन निसाग्रा। महाराष्ट्र में हुआ साइक्लोन निसाग्रा जिसकी वजह से भी पहुंचा बहुत नुकसान। नंबर 5, फ्लड्स एंड हेवी रेन्स। फ्लड्स की सबसे बड़ी शिकार बने साइक्लोन से प्रभावित वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की शहर है। असम
कोविड-19 के बढ़ते केसेस के साथ साथ ही असम को सामना करना पड़ा इस साल भीषण बाढ़ से, जिसके चलते हज़ारों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गई, हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी के नीचे डूब गई। अभी तक 2 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भीषण बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई संपत्ति और जानों को भी पहुंचा नुकसान। नंबर 6, स्वार्म्स ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों के झुंड का हमला। ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान से होते हुए टिड्डों का झुंड आ पहुंचे भारत। अब ये टिड्डों का झुंड राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अकाल का माहौल खड़ा कर रहे हैं। ये टिड्डियाँ कुछ ही घंटों में हज़ारों एकड़ फैले फसलों को बर्बाद कर देती हैं। राजस्थान के कुछ घरेलू इलाकों में भी देखे गए टिड्डों के झुंड। इंडिया में और भी कई सारी घटनाएं देखी गई इस साल, जैसे कूटनीतिक युद्ध चाइना, यूएस, नेपाल और पाकिस्तान के साथ, एनटीसीए प्रोटेस्ट, लिंचिंग्स, भयानक गैस लीक एक्सीडेंट गुजरात और आंध्र प्रदेश में, बढ़ती दर्दनाक रेप केसेस आदि। और आखिर में है इस साल के सबसे बड़े महामारी कोविड-19, जिसकी वजह से लाखों जाने जा चुके हैं। देश का इकोनॉमी और लोगों की ज़िंदगी हर चीज़ इस महामारी से इफेक्ट हुआ है। लॉकडाउन के खुलते ही अब केसेस और भी बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि लोग घर पे रहे तो भूख से मर रहे हैं और बाहर जाए तो बीमारी से। उम्मीद और दुआ करते हैं कि इस महामारी का जल्द ही अंत हो जाए। आइए अब हम इस वीडियो के दूसरा हिस्सा स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इन घटनाओं को स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों के रोशनी में देखेंगे। शास्त्र का इन विपदाओं और घटनाओं के बारे में क्या कहना है। इससे पहले कि आप ये पार्ट देखें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पुराने अपलोडेड वीडियोस कंसेप्ट ऑफ गॉड, वन गॉड और मेनी गॉड्स एंड द होली स्क्रिप्चर्स वाले वीडियोस ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा हिस्सा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंतिम किताब कुरान के मुताबिक कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटी जो दुनिया में होता है उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, धरती पर पाप ज़्यादा हो जाना, यानी ये डिज़ास्टर्स लोगों के द्वारा किए गए पाप के सज़ा के तौर पे आता है। दूसरा, नेचर के ख़िलाफ़ काम करने से आता है, जैसे जंगलों को काट के साफ़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को मारना, पॉल्यूशन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना आदि। पहला और दूसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा की तरफ इशारा करते हैं। तीसरा वजह यह है कि ये डिज़ास्टर्स अच्छे लोगों का इम्तिहान लेने के लिए आता है। अभी हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 133 में फरमाते हैं, हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डी दल, जुए, मेंढक और रक्त की बारिश भेजी, अलग अलग संकेतों के रूप में भेजा, लेकिन वे अभिमानी थे और एक अपराधी लोग थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के सूरह रोम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, लोगों के हाथों ने जो कमाया है उसके कारण भ्रष्टाचार पूरे ज़मीन और समंदर में फैल गया है। इसलिए अल्लाह लोगों को जो उन्होंने किया है उसके परिणाम का स्वाद चखने दे सकते कि शायद लोग धार्मिकता की ओर लौटेंगे। इसी तरह कुरान कई जगहों पर लोगों के कर्मों के वजह से भेजे जाने वाले अजाब और सज़ाओं को दोहराता है, जैसे कुरान चैप्टर 26 वर्स 152, चैप्टर 9 वर्स 126, चैप्टर 32 वर्स 21। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा वेदों में भी पाया जाता है। बाइबल में भी ये कॉन्सेप्ट बार बार दोहराया गया है, जैसे प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 27, साम चैप्टर 7 वर्स 16। अभी हम दूसरे पॉइंट नेचर के साथ खिलवाड़ करना इसके बारे में बात करेंगे। कुरान के सूरह रहमान में आयत 7 से 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उसने आसमान को ऊंचा किया और बैलेंस कायम किया कि तुम उस बैलेंस की हद से मत बढ़ो और बैलेंस को न्यायित रूप में स्थापित रखो और उसमें कमी ना करो। इस आयत में अरबिक वर्ड मीज़ान आया है, जिसका मतलब बैलेंस है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया और पूरे यूनिवर्स को क्रिएशंस यानी सृष्टि के ज़रिए से ही सबको बैलेंस किया है, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए इनका गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आ पहुँचता है। अब हम आखिरी और तीसरी पॉइंट अच्छे लोगों का इम्तिहान लेने के लिए नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 में अल्लाह अच्छे लोगों को इंडिकेट करते हुए फरमाते हैं, और हम अवश्य ही कुछ भय से, कुछ भूख से और कुछ जान माल और पैदावार की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे और धैर्य से काम लेने वालों को शुभ सूचना दे दो। 2020 ने साबित कर दिया है कि इंसान उतना ताकतवर और श्रेष्ठ नहीं है जितना वो समझते हैं। आप कृपया अपने ओपिनियंस और व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।